चलिए शुरू करो। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, चाहते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोहे सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मोह की महिमा। देखो ये मोह की महिमा है कि बारंबार श्री गुरु के द्वारा ऐसा उपदेश होने पर भी रोज मंगलाचरण पढ़ते हैं, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। और अभी भी दुख के और सुख के कारण परद्रव्य ही जानने में आए तो ये मोह की ही गहन महिमा है। अभी भी हमें ऐसा लगे कि हम बच्चों को सुविधाएं दे के सुखी कर सकते। बच्चे विचार करते हैं कि माँ बाप को धन से सिक्योर करके सुखी कर सकते। किसी के मंतव्य में ये नहीं आ पा रहा कि अरे हम भी 7 तत्व का निर्णय करके 100 पर का भेद ज्ञान करके सुखी हो सकते हैं, और जिन्हें माता पिता कहते हैं वे भी 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करके और 100 पर का भेद ज्ञान करके ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए पर में हेर फेर की बुद्धि व्यर्थ भाषित होती है। क्या बोला? और सहज ज्ञाता दृष्टा। कैसा? सहज ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है और स्वरूप समझ के परिणति में छायोपशम्य ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा बना प्रकट हुआ है। छायोपशम्य ज्ञान, जो ज्ञान अपने को कर्ता जानता था पर से लाभ हानि जानता था, वो ज्ञान सहज ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा मतलब ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ही है कि पूरा विश्व ज्ञेय है। हम इधर ज्ञेय बोले और इधर अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप बोले। ज्ञेय का अर्थ है ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ है ज्ञेय। और ज्ञेय और मैं स्त्री, वे ज्ञेय और मैं पुरुष, और मेरे माता पिता और मेरे बच्चे। कौन समझ में आ रहा है? कल आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब ने ढेरों उदाहरण दिए अपने बीच। अभी 300-400 साल तक में ही कैसे कैसे ज्ञानी धर्मात्मा हुए। बोले गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी कैसे कैसे करती थी। कॉलर उठ पकड़ के, तुमने हुक्का नहीं भरा सभा में से,
और इधर ऐसा भाव आए कि भैया हम तेरा हुक्का तो भर देंगे, सबके बीच में तो मत बोला करो, हमारी बेइज्जती होती। और दो दुनिया क्या बोलती कि साहब तो हमें समझाते, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। तो वे कहते हम तो कोई को नहीं समझाते, समझाने का राग उत्पन्न होता है, हम तो नहीं समझाते। और ये निश्चित है कि समझाने से कोई नहीं समझता। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणाम दर्शन मोह है, और सम्यक ज्ञान होने के बाद विपरीत परिणाम वो चारित्र मोह। मालूम है समझा नहीं सकते तो भी समझाने का भाव, मालूम है खा नहीं सकते तो भी खाने का भाव, मालूम है परिग्रह से लाभ नहीं तो भी परिग्रह के भाव। इसका नाम चारित्र मोह है। सदाशिव दास जी का उदाहरण दे रहे थे। कितने रुपए की उनकी वो थी नौकरी? 8 रुपए की। उनके राजा ने उनकी इनकम बढ़ाने की बात की। अरे आप तो इतना काम कर दो, तो क्या बोले, पैसे उतने ही रहने दो, हमारा समय घटा दो। क्यों? हमारा 8 रुपए में बहुत अच्छे से जीवन यापन चल रहा है। बोलो कोई है जो प्रमोशन के लिए मना कर दे? अब सुनो, अब ये समस्या पता है एक और आती है, कि जितना भी डिफाइन किया जाता है ना मोह को, वो तो है साइलेंट, मिथ्यात्व तो है साइलेंट, और उस मोह को भी समझाएंगे चारित्र मोह से। ये बड़ी समस्या है। कौन समझ में आ रहा है? उस दर्शन मोह को कैसे समझाएंगे? साइलेंट को, साइलेंट को चारित्र मोह, उनने ऐसा किया, ऐसा किया। कौन ख्याल में आ रहा है? अब ये नक्की करो मैं कौन हूं। आदरणीय प्रद्युम्न भाई साहब भी इसी पे जोर दे रहे हैं, भाव भासना हो, इस देह से भिन्न यहाँ ज्ञान स्वरूपी कोई पदार्थ विद्यमान है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। पर पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भाषित हो। कल हम ट्विंकल से बात कर रहे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है समझने के लिए, बात उसकी नहीं है। डायमंड का सेट लेना, डायमंड का सेट लेना, भैया डायमंड का सेट ले लिया, ठीक है। अब डायमंड का सेट पहन के वो प्रोग्राम में गए, तो प्रोग्राम में ने डांस वांस कराया वहां पे, है ना। सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की, कितना सुंदर सेट, कितना सुंदर सेट, कितना अच्छा प्रोग्राम। और किन्हीं लोगों ने वो प्रोग्राम की वो कर दी, इतना नृत्य नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो अब दुखी हो गए। तो अब जब दुखी हो गए तो वो सेट क्या कर रहा है बोलो? लाभ हो रहा है उससे? तो कितनी खुशी, कितनी खुशी, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत सुंदर है, कितने तारीफ कर रहे थे, बहुत सुंदर है। अब किसी ने कह दिया ये तुमने क्या करा दिया, सही नहीं कराया प्रोग्राम। तो अब वो अब ये नक्की करो कि वे फिजिकल थिंग्स कितना सुख देती हैं और कितनी देर तक देती हैं। ये नक्की करने के लिए दृष्टांत है लाइफ। बोलो, इधर कोई अपना अपमान करता हो, इधर डायमंड सेट देख के खुशी हो, खुश रहो, यदि वो सुख का साधन था तो। नहीं होता ना, ये नक्की करो। और फिर कोई कह रहा है कि अच्छा नहीं करा है, तो अकर्तृत्व तो देखो ना, परिणमन व्यवस्था है वो सारी। अब 20 को अच्छा लगा, 5 को अच्छा नहीं लगा। तो एक वस्तु तो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए अच्छी नहीं होती, वो यहीं पे कह रहे हैं।
इस टेनिस की कल्पनाएं बनी रहती हैं। और वस्तु तो परिणमन है, वो तो अच्छी बुरी होती नहीं, किसी के लिए अच्छी होती नहीं, किसी को अच्छी लगती और किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तो परिणमन व्यवस्था है पूरी की पूरी। इसलिए इसलिए सारी कर्ता बुद्धि, सारी प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए? इसका अभाव होना चाहिए परिणति में से, और अपनी प्रभुता का भाव वासना होनी चाहिए। मैं खाने पीने पहनने ओढ़ने से प्रभु नहीं होता, फिर तो मुनिराज को कैसे प्रभु मानोगे? अनंत भगवान तो ऐसा लगते हैं, फिर तो उनका निर्णय नहीं है अनंत भगवान कोई सुप्रीम पावर, अनंत भगवान कोई, वे कौन है क्या है? अगर अनंत भगवान की बात नहीं करें तो मुनिराज को क्या मानते हो? प्रभु हैं, सुखी हैं? बोलो, मुनिराज किसके बल पे सुखी हैं? लग्जरी से, SIP SWP से, इंश्योरेंस से, किससे? कैसे सुरक्षित किया उन्होंने अपने? हम अपने को सुरक्षित करने की प्रोग्रामिंग क्या करते हैं? और सुरक्षित हैं, और तो भी सुरक्षित है, तो भी सुरक्षित तत्व हूं। मेरा किसी ने बाल बांका नहीं किया आज तक। क्या बोला? कोई मेरा बाल बांका कर नहीं सकता। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। देखो अपने को इतना भाग्यशाली समझो कि पहले अपनी 2-3 बार बात हो गई, एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री पर्यंत तो ये उपाय बन ही नहीं सकता, और संगी पंचेंद्रियों में भी इस उपाय को सब नहीं कर सकते, और जैनों में भी कितने हैं जिनको सच्चे देवशाय गुरु नहीं मिले, उनका संयोग ही नहीं मिला। ये धर्म के नाम पर गया तो कुदेवादी का संयोग बन गया, कुगुरु का संयोग बन गया। अच्छा, अब किसी को सच्चे देवशाय गुरु भी मिल गए तो मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया। षट कर्माणि दिने दिने। समझ में आ रहा है? वो व्यवहार धर्म में ही प्रवर्तन करता है, पूजा पाठ दया दान तीर्थ यात्रा, और जो भेद विज्ञान के कारणभूत तत्व ज्ञान है, देखो मोह की महिमा, उसी परिकर में बैठे उन्हीं बातों को सुने, है ना, और सात तत्व का निर्णय नहीं करे। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, तत्व चर्चा बहुत अच्छी है, ये विषय बहुत अच्छा है, चार अभाव का विषय बहुत अच्छा है, द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तुम कौन हो भाई? कैसी गहन महिमा है मोह की। और आगे टोडरमल जी कहेंगे कि आगम में भी जो तरस स्थावर आदि के भेद बताए उनको तो मानता है, ये स्थावर है, ये तरस है, ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, और भेद ज्ञान के कारणभूत सारे जीव ज्ञान स्वरूप ही हैं, ये नहीं मानता।
आप विचार करो दुर्लभता कितनी है, कितनी दुर्लभता है। और पढ़ाने वाला भी पढ़ा दे और खुद नहीं माने, ये भी एक चक्कर है। खुद नहीं भरोसा करे। देखो कैसी मोह की महिमा। रेयरिटी देखो, पहले तो सही तत्व ज्ञान मिलना कितना रेयर है, और मिल भी जाए तो तत्व ज्ञान कितना रेयर है। फिर ऐसी मान करता है, हम तो स्वाध्याय सुनते हैं, हम तो सीडी सुनते हैं, हम तो औरों को ही पढ़ाते हैं, ऐसा मान हो जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं करता। ये विचार करना बहुत, ठीक है। तो वो वहां पे कहा है कि इस अवसर में कोई तत्व ज्ञान करे तो उसके दर्शन मुह आदि के उपशमादि हो। कल हम लोग एक चर्चा और कर रहे थे, पता क्या, कि एक प्रवचन होता है कि तुम ऐसा करते हो और ऐसा नहीं करते, ऐसा करो तो सम्यक दर्शन हो, और ऐसा ऐसा करो तो नहीं। और एक प्रवचन होता है, अरे तू ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव की ऐसी झड़ी लगी है, परिपूर्ण है, ध्रुव है, चार संज्ञाएं तुझे छूती नहीं है, और वहां जो प्रसन्नता आती है, इसमें मोह गलता है। समझ में आ रही है? ये गजब की बात है। देखो क्या करें, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, क्या बोला, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अब स्वाध्याय करने लग गए। आदरणीय भाई साहब ने, जब सबसे पहली बार हमने वो सुना, क्या, नयो नए निश्चय व्यवहार ने अध्यात्म के नए, और फटाफट सारे नाम याद कर लिए, उनकी विषय वस्तु याद कर ली। और फिर हमने भाई साहब से जाके बोला कि भाई साहब हमें अब नए समझ में आ गए। जिज्ञासा थी ना बहुत, पढ़ने की वो क्या है क्या है क्या, पढ़ने की जिज्ञासा बहुत थी। भाई साहब बोले नए समझ में आ गए, नया अतीत आत्मा नहीं समझ में आई। तो ढेरों पानी गिर जाता था ऊपर, अरे ये हो क्या गया ये, नया नहीं समझने थे, नया अतीत आत्मा समझनी थी, कथन पद्धति समझनी थी, कि जिन वाणी में असद्भुत व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है, उपचरित से ऐसा, अनुपचरित से ऐसा, और तू परिपूर्ण पदार्थ है, ये समझना था। सो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ये मोह की गहन महिमा है। ज्ञान से बात करो तो ज्ञान की, ज्ञान स्वरूप नहीं स्वीकार करता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, और वे बारंबार समझाएं। कितनी बार समझाएं? बारंबार बारंबार। परिपूर्ण हो ध्रुव हो, परिपूर्ण हो ध्रुव हो, प्रभु हो, तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता, तो भी बोलते रहेंगे वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए। कोई नहीं मरता। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस, बस। ड्रेस बदल गई और एड्रेस बदल गया, अब वे परिपूर्ण है अभी भी। कैसी कैसी घटनाएं हैं कि वो दर्शन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, बेटे को सांप ने खा लिया, और लेकिन उन्होंने पूजा पूरी की। अब ऐसा लगेगा कितनी कठोरता।
ऐसे थोड़ी होता है। सम्यक दृष्टि हो तो ध्यान नहीं रखोगे पत्नी बच्चों का? भैया कोई किसी का ध्यान नहीं रख सकता, वो यथा योग्य होता है। अगेन बात क्रियाओं से चलती है। सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं थे कि उन्हें ध्यान नहीं रखा, सम्यक दृष्टि इसलिए थे कि उन्हें ध्यान है कि जीव नहीं मरता, इसलिए सम्यक दृष्टि थे। तो उठा ले जाए, पकड़ ले जाए, फटाफट करें, जल्दी करें, वो करें, ये तुम्हारा राग है अकेला, फेर फार की बुद्धि है अकेला। बचना वो वाला तो भी बचता है, नहीं बचने वाला कैसे भी नहीं बचता। उसका संबंध आयु कर्म से है। कितने पॉइंट्स हैं रिलैक्सेशन के? क्रमबद्धता को स्वीकार करो। कल एक ये भी उदाहरण आया कि रामचंद्र जी ने, जब वो सीता जी के अग्नि परीक्षा का काल आया है ना, तो इतनी तेज तेज लपटें चल रही थी, तो रामचंद्र जी को भी ऐसा भाव आया कि ये अग्नि थोड़ी जानती है कि ये शीलवती है, ये कैसे बचेगी, अग्नि तो जला ही देगी। कह रहे थे ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, अग्नि थोड़ी जानती है। फिर उन्हें तत्क्षण विचार आया क्रमबद्धता का, तो परिणाम शांत हुआ। देखो छाया सम्यक दृष्टि के लिए ऐसा लिखा है, अपन ने तो नहीं पढ़ा, वे बता रहे थे। छाया सम्यक दृष्टि को विचार आ गया, अग्नि थोड़ी जानती है। और अविनाशी पने का, क्रमबद्धता का विचार करते से परिणति शांत हुई। तो सोचो बड़ों बड़ों की ऐसी शांत होती है तो हम कैसे शांत करेंगे? कर करके, मिटा मिटा के, हटा हटा के, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, दोषारोपण करके। बोलो हमारे सुखी होने का उपाय क्या है? जो बड़ों बड़ों का उपाय है सो हमारा उपाय है। सीता जी को पूछा, तुम्हें कूदने से पहले क्या चल लग रहा था? किसी को थोड़ी पता था, वे अवधि गाय थे नहीं दोनों, कि ये अग्नि का नीर हो जाएगा, ये इंद्र देवता आ जाएंगे, ऐसी कुछ रक्षा करेंगे, ये तो किसी को नहीं पता था। तो सीता जी से पूछा, तुम्हें कूदने के टाइम कुछ नहीं लग रहा था? तो बोले मुझे कुछ नहीं लग रहा था, मुझे तो शील स्वरूप दिख रहा था बस। क्या दिख रहा था? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज को कौन जला दे? है हम नहीं कूदेंगे, तुम, हम सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, हमने छुआ भी नहीं, उनने हमें कुछ करा ही नहीं है, ऐसे थोड़ी, हम क्यों जल जाए, हम क्यों जल जाए। बोलो मौन स्वीकृति। बाहर का पूरा क्रमबद्धता का निर्णय, कर्माधीन निर्णय, जो कुछ होगा कर्माधीन है, और मैं स्टिल परिपूर्ण हूं। बोलो ये सम्यक दृष्टि। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही नाम तो सम्यक दर्शन है ना। सेल्फ पता वो सेल्फ क्या है, और उसका कॉन्फिडेंस विश्वास, सेल्फ का विश्वास, वही तो सम्यक दर्शन है। ऐसा उनको बोला कि शाम में, बाद में वापस कर दूंगा, उन्हें सहन ही नहीं हो रही। वो रत्न लेके गया उधार से तो फाड़ के फेंक दिया पेपर। अरे परमात्मा झुकते अच्छा नहीं लगता। ऐसा कैसे तुम हमारे पैसे नहीं दोगे, ये कोई बात होती है? तुमने नहीं दिए, उनने नहीं दिए, ऐसे लेके चले गए, करोड़ों रुपए लेके चले गए। वो क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा दीन होके ने साफ कल लौटा दूंगा। अरे प्रभु क्या करते हो? ये प्रभु झुकते अच्छा नहीं लगता। और करोड़ों का पेपर फाड़ के फेंक दिया। न तुमने मेरे से कुछ लिया, न मैंने तुम्हें कोई दिया,
हमें तो दे देना, मत हो तो मत देना। देखो मैंने पेपर फाड़ दिया, तुम आज से निर्भर हो जाओ। विचार करो। ये चीज तो हमने हमारे घर में भी देखी। हमारे पिताजी कोई बहुत करोड़पति नहीं थे, वो एकदम सामान्य है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली समझ लो। लेकिन उनसे कोई पैसे लिए जाता था और हमारी माँ उन्हें याद दिलाती कि वो लिए गए थे, उन्हें दे दिए 5,000 10,000। उस टाइम 5,000 10,000 बड़ी चीज होती थी। तो वो सीधे ऐसे ही बोलते, क्यों, तुम भूखों मर रही क्या, रोटी नहीं मिल रही तुम्हें? ऐसे ही बोलते थे एकदम कड़क। उन्होंने पलट के कभी मांगे नहीं। कोई देगा दे गया, नहीं देगा तो मत देगा। वो हम लोग मस्ती करते थे, हमने और क्या, दाता एक राम है, ऐसे चिढ़ाते थे उनको। कितनी पकड़ धन की, बोलो क्यों? धन से ही तो सुखी होते हैं। परमन व्यवस्था स्वीकार नहीं। कौन ने लिया, कौन ने दिया? कौन हो तुम? ये बात चल रही है यहाँ पे। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाए परंतु कुछ विचार नहीं करता। वो ही दे, मैं हूं लग रहा है, वो ही पैसा पैसा से सुखी होते, वो ही मारा मारी, वही के वही, कोई नो चेंज एट ऑल। परिणामों में मतलब चारित्र की तरफ से नहीं, तुम्हारी थॉट प्रोसेस में। सोच नहीं बदल पा रही, सोच नहीं बदल रही। थॉट प्रोसेस बदले तो सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक हो। बारंबार समझाए जाने पर, 20 साल से चालाकी चतुराई मायाचारी ये वो, कितना लोभ, कितना छल है कौन? अब वो सब रिजल्ट है उसके। वापस बात वहीं से आ गई ना, चारित्र मोह से। कितना छल, कितनी मायाचारी, वो रिजल्ट है इसके, मोह के रिजल्ट। तो उधर से बात आती है। मूल में क्या है? तत्व विचार नहीं है, सत्य तत्व विचार नहीं है। विचार किसके लिए? निर्णय के लिए, डिसीजन मेकिंग हो जाए एक, बस ऐसा। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता। जैसे अभी बात की ना कि भैया तुम डायमंड से सुखी हो गए क्या? अब प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है कि गले में डायमंड है 2 4 5 लाख का, और बाहर में कोई कुछ कोई बोल रहा है तो दुखी हो रहे। अब प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है तो भी अन्यथा मानेगा। और जिसकी भली होनार हो, अरे बात तो सही है, और पदार्थ से सुखी दुखी कहाँ होते। और ये शब्द मेरे में क्या करते हैं? शब्द सामायिक, भाई भाई जी बोल रहे थे ना, शब्द सामायिक। क्या है शब्द सामायिक? कोई शब्द अच्छा बुरा नहीं लग रहा, और अच्छा बुरा नहीं लग रहा तो दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका नाम है शब्द सामायिक। उनने हमसे ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी, वैसा कह दी, शब्द सामायिक। और शब्दों की मारा मारी है ज्यादा आजकल घरों में। कहाँ वो दूसरी चीज है, शब्द ही शब्द तो बचे है बस। चौथे काल में तो कितना लड़ाई झगड़ा मारना पीटना ये वो, जंगल में निकाल दो, वहां कर दो, ये करो। आज कहाँ ये सारी बातें? तब तो चौथे काल में तो और खतरनाक था। है ना? तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो। देखो, प्रत्यक्ष भाषित हो, अरे इससे दुख कहाँ हुआ, इससे दुख कहाँ हुआ? भाषित हो रहा है और तो भी नहीं मान रहा।
अरे उनका हार्ट अटैक पड़ गया उन्हें तो। क्यों? पता नहीं, वे तो है ना रोज घूमने भी जाते थे और एक्सरसाइज करते थे और एकदम बैलेंस डाइट लेते थे। भैया फिर क्यों पड़ गया? स्वाध्याय भी करते थे, फिर क्यों पड़ गया? बोलो। जो डॉक्टर बोलता है ये खाना ये नहीं खाना, और डोर टू डोर वो व्यक्ति बात मान रहा है, और तो भी अटैक पड़ गया, बताओ क्यों? कर्म फिलॉसफी माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? साता साता बोलो। बाहर में भी शरीर संबंधी खाने पीने से ही सब कुछ हो जाता है, कि उधर भी साता साता का उदय विद्यमान है? बैलेंस डाइट चलती रहे एकदम, पूरा योगा वॉकिंग सब, और असाता का उदय आए, तो देह में रोग आदि होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो अब आश्चर्य होता है, अरे फिर क्यों हो गया, फिर क्यों हो गया? क्यों हो गया? असाता का उदय आया है, एक बात। दूसरी बात, तुम्हें कहाँ आया है? तुम्हें तो अनादि से मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अनादि से। शरीर में, शरीर में कोई रोग शोक हुआ है ना, शरीर में कोई ब्लॉकेज हो गई, ये हो गई, उस शरीर की ब्लॉकेज है, तुम्हें ब्लॉकेज पड़ी है मिथ्यात्व की। शरीर का रोग होने पर भी जो दुख है, आकुलता है, वो शरीर की है, शरीर में से आ रही है। वो आकुलता किधर से आ रही है? वो आत्मा की परिणति है, शरीर की परिणति है? आकुलता, दुख, दर्द। रिम्पी बहन, सिर में दर्द होता है कि नहीं होता? कभी हुआ है सिर में दर्द? बोलो। व्हाट डू यू मीन बाई दर्द? ऋषभ ध्यान भाई में तैयार हो? बोलो। शरीर में कैसे है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये ज्ञान में ये बनता है, या शरीर में एकत्व बुद्धि होती है तब ऐसा लगता है? ठीक है। फिर दर्द किधर हुआ? हाँ सिर जी। में हुआ? दर्द नहीं, कहाँ पे हुआ? सिर में दर्द नहीं होता। फिर कहाँ पे होता है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, द्वेष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषभ, बात समझ में आई? दर्द कहाँ पे होता है? सिर में? पेट में? फिर शरीर में क्या होता है? शरीर में तो परिणमन है उन परमाणुओं का। और सुनो गजब की बात, इस जीव को अनादि से ये बुद्धि है कि जो शरीर का परिणमन है उसमें इस तरह की कल्पना अनादि से चल रही है। कल बात की थी ना, वो बच्चा जन्मा अभी, और उसको उसको सुई लगाई, तो वो अभी से उसको, जन्मे बच्चे को अनिष्ट कल्पना है देह में। किसने सिखा दी? शरीर में अहम बुद्धि लेके ही उत्पन्न हुआ। अब शरीर में कुछ होएगा ना, तो ज्ञान क्या जानेगा कि मुझे हो रहा है, तो वो जन्मा बालक रोने लगेगा। विचार करो। तो क्या लगेगा उसको कि मेरे पैर में सुई लगाई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? पैर में। दर्द कहाँ पे हुआ? अज्ञान, मोह और चारित्र की परिणति में जो विकार उत्पन्न हुआ, आकुलता उत्पन्न हुई, दुख उत्पन्न हुआ, उसका नाम दर्द है। दर्द किसका नाम है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय में दर्द होता है, वहां दर्द की उत्पत्ति हुई है, दुख की उत्पत्ति हुई है, आकुलता की उत्पत्ति हुई। सिर में नहीं हुआ दर्द, सिर में तो परिणमन मात्र है, ये टेक्नोलॉजी है। आई बात ख्याल में? अब जब जब भी दर्द हो तो क्या करो? विचार करो, ये पुद्गल का परिणमन है, और ये मुझे लग रहा है शरीर मेरा ही है,
और ये 4 गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई है, ये ज्ञान में गे बना है, और उधर वो तो उत्पन्न हुई 4 गुण की विकारी पर्याय, वो भी ज्ञान में गे बन गई। तो ये नहीं जाना कि मैं दुख को जान रहा हूं, ये जाना मैं दुखी हूं। उधर शरीर से अभेद, उधर विकारी पर्याय से भी अभेद था, जबकि दोनों से भिन्न है, शरीर से भी न्यारा और आकुलता से भी न्यारा। इसलिए आकुलता का ज्ञान तो होता है, लेकिन आकुलता की आकुलता नहीं होती। शरीर के परिणमन का भी ज्ञान और जो आकुलता हुई उसका भी ज्ञान, दोनों का ही ज्ञान हुआ। और भाषित क्या हो रहा है? मैं प्रभु हूं। ये मोह गलता है, टूट जाता है, समय दृष्टि हो जाता है। ये पूरी विधि है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? तथा स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार? सो कहते हैं। क्या कहते हैं? मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, और तो भी मानता है कि मर गए मर गए मर गए मर गए। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या पता आत्मा ही मर गया हो तो फिर तुम कैसे बोलोगे कि मारीची जो थे वही शेर बने और वही आज सिद्धालय में विराजमान है? फिर ये भी मत मानो, पूरा प्रथमान योग मत मानो। कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? पहले मारीची की पर्याय में थे, पहले भील था, शेर बना, फिर आज फिर अनंत बने, फिर सिद्ध बने। कौन है फिर? महावीर भगवान। कितनी सारी पर्याय धारण की, मरे कि नहीं मर गए? फिर पूर्व की बात ही चली। वो बच्चा क्या अभी आके क्या उसने पुण्य पाप कर दिया? एक चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रहा है और एक वेंटिलेटर पे जा रहा है। पूर्व अब स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? किसी किसी ने 100 किसी ने 100 लोगों की हत्या की, और किसी ने एक हत्या की, 2 की, दोनों जेल में। मान लिए जघन्य अपराध किया हो बहुत, तो दोनों को फांसी। 100 को मारने वाले को भी फांसी, जेल। 2 को मारने की, अब रेस्ट ऑफ का क्या होएगा? 98 का क्या होएगा? आगामी भव में भोगने पड़ेंगे। तो आगामी है कि नहीं? पूर्व है कि नहीं? तो फिर कोई मरता है कि नहीं? निश्चित करो, निश्चित करो। वो यहाँ पर देखो कितनी क्लियर कह रहे हैं। वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। वो कहता है हमारा ये घर, हमारा यहाँ पे ये, और ऐसी तो बहुत सारी कहानियां आ गई हैं। वो कहता है हम वहां पर रहते थे, वहां हमारा घर है, वहां एक कुआं था, वहां पे हम पानी भरते थे, हमारी वो दुकान है, हमारी टीवी की दुकान है, हमारी ये। अच्छा चलो देख के यहाँ, तो सही में पूरा मिल गया वैसा का वैसा। बोलो। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। देखो मोह की महिमा। बता। और गजब की बात है। कैसी गजब की बात है कि कोई घर में, परिवार में कहीं भी कोई मरते देखे तो भी ये नक्की नहीं करता कि ये देह भी छूट जाएगी। तो भी सामान 100 बरस का, तो भी मैं सुखी कैसे हूं, तो भी बाहर से ही सुखी होना है। ये निश्चित नहीं करता देखो भाई छोड़ के चले गए और ये देह भी कभी भी छूट सकती है, तो भी देह का ही सामान, तत्व ज्ञान नहीं। पता चल गया, अरे ये तो अभी अभी तो पता ही नहीं चली कहाँ चले गए।
तो भी वो सिक्योरिटी किसकी? देह की। और पता चला देह छूट गई तो भी देह की सिक्योरिटी। बताओ ये कैसी बात है, अजीब सी एकदम पागलपन की। फिर भी अपनी सिक्योरिटी नहीं हो, अज्ञान मोह राग देश लेके चला गया तो भवांतर में फिर दुखी होऊंगा। भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़ा बन गया, तुम क्या बात करते? तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी है? मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाए। सो वो नहीं, ये सही करो, वो सही करो, वो सही करो, वो सही करो, ये सही करो। किसी को ये पर्पस में भी आ जाए ना, लक्ष्य बिंदु का पता ना हम लगा सके। बोलो, कुछ टाइटल उन्होंने बोला था एसपी भागल साहब ने, मतलब बिना लक्ष्य की दौड़ है, ट्रेडमिल पे चल रहे और चले कुछ भी नहीं। किस पे चल रहे? ट्रेडमिल पे। कितने किलोमीटर? थक गए, हाँफ गए, वो गए कहीं नहीं, वहीं खड़े। समझ में आ रही है बात? बहुत शांति से निश्चित करना, बहुत शांति से इन सब बातों को। ठीक है, शेष चर्चा बना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।